यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. I welcome you all back to the second session of Fear and Grief. Inshallah, we'll be doing fear today, and after fear, we'll be doing the ayah La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. We'll understand that ayah, inshallah. So let's begin with fear. Okay, what is fear? और as usual पहले हम fear के secular studies के basis पर fear को understand करेंगे और then we will correlate with the Islamic perspective, inshallah, bi'idhnillah. So welcome back everybody. Let's begin. Fear. What is the definition of fear? It is a natural process for defense and protection, an emotional tool to identify threats and challenges. So it is a natural process. It is what is mentioned here, a natural process for defense and protection. तो ये एक फितरत है हमारे अंदर. अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे अंदर एक फितरतन बनाया है. फितरतन ये बनाया है कि जब कभी हमारे सामने मुश्किलात आए, खतरा आए, तो हम आगाह हो जाएं. We take precaution. So we build our defense system. The minute we see some threat or some challenges, we immediately build our defense system. तो ये एक किस्म की फितरा है हमारे साथ, हमारे अंदर. A reaction to a threat or a challenge. It's a फितरा. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हमारे अंदर ये फितरा डाल रखा है. ओके, लेकिन अब ये है कि ये फितरा हमारे अंदर है तो इसको हम सही चैनलाइज करें. अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये फितरत हमारे अंदर बनाई है for a reason. There is a reason for that, and the reason we just read के प्रोटेक्शन के लिए, हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फियर को बनाया है. Like suppose earthquake हो रहा है, तो the minute we feel the earthquake, immediately हम फिर अपने आप को घर से बाहर निकल जाते हैं to protect ourselves. तो वैसे ही natural disaster हो या फिर a car approaching us, तो immediately हम पीछे हट जाते हैं. Speed car approaching us, हम immediately पीछे हट जाते हैं. This is a common phenomenon. A fear is a common phenomenon which Allah subhanahu wa ta'ala has built in us ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. So this फितरा जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको हमें सही चैनलाइज करना है. अगर हम इसे सही चैनलाइज करेंगे तो this will be helpful for us, कंस्ट्रक्टिव होगा. लेकिन अगर हम इसको सही चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होगा. So fears we can take it as two types. One is the constructive fear and the other is the destructive fear. तो उसके हम कैटेगराइज कर सकते हैं फियर को दो टाइम. कुरान में भी इसका दो टाइप्स ऑफ फियर आर मेंशन. विल डू दैट इंशाल्लाह. सो दो टाइप्स में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज द कंस्ट्रक्टिव फियर एंड द अदर इज द डिस्ट्रक्टिव फियर. और सेकंड कैटेगराइजेशन इज ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. वी एज्यूम इट इज अ फियर या फिर इट इज रियली अ फियर. कुछ डर ऐसे होते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि नुकसान होगा बोलकर, बट इट इज जस्ट आवर इमेजिनेशन, इट इज जस्ट आवर थिंकिंग. तो अगेन वी विल डिवाइड फियर इनटू टू टाइप्स. वन इज द रियलिटी में फियर है, रियल फियर और द फिजिकल फियर, एंड सेकेंड इज द इमेजिनरी और द साइकोलॉजिकल फियर. So we have two categories now: constructive and destructive fear, real and imaginary fear. Fear is आम तौर पे fear को हम किस मानव में लेंगे? Anticipation of a loss. Fear उस वक्त होता है जब हमें लगता है कि हम कोई चीज खोने वाले हैं. कोई चीज खोने के डर से हम ये fear पैदा करते हैं. It is anticipation of loss. So जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फितरा पैदा किया हमारे अंदर, तो इट इज कि हम हमारे अंदर यानी कोई चीज
हम कोई चीज का नुकसान ना हो, हमारे से कोई चीज की नुकसान ना हो. So this is the reason Allah subhanahu wa ta'ala gave that fitra in us, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और लॉस से महफूज रखें. So first it is fear and then comes the grief. Fear is to protect ourselves from the loss, और जब लॉस हो जाए then it is the grief. So fear is anticipation of loss. हम लगता है कि लॉस होने वाला है. So that is why real fear and imaginary fear. Imaginary fear we assume के we will be at a loss, हमें नुकसान होने वाला है. And real fear तो हम वो नुकसान देखते हैं अपने आंखों से. जैसे कोई चीज जल रही है तो we see that in front of us कि ये नुकसान हो रहा है. We see it in front of us. तो हम immediately उसको सेव करते हैं. You get it? So fear you can take it as a normal phenomena, हमारी फितरत है, for the protection towards the loss, to protect any loss, anticipation of loss. Fear is anticipation of loss. So उसको हम save करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फितरत रखी है. Now let's come to fear is double-edged weapon. If managed improperly, it is bad, detrimental, and destructive. If managed properly, it is good, constructive, progression of one's personality. तो अगर हम इस fear को, इस फितरत को सही तरीके से चैनलाइज करें तो ये हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है. और यही fear को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये हमें तबाही की तरफ लेके जाती है. सो एक ही फितरा आपको तबाही की तरफ भी लेके जाएगी या फिर आपको आपकी मदद करेगी, आपको बेटर होने में, आपकी पर्सनालिटी बेटर डेवलप करने में मदद करेगी. So we begin with the constructive fear now. Constructive fear helps inculcating mindfulness, hope, politeness, humility, discipline, etc. to improve personalities and authorities. So it is said कि constructive fear हमें help करती है to build ourselves, हमारे अंदर humbleness, हमारे अंदर आजिज़गी लाने में, हमारे अंदर discipline लाने में, हमारी personality को build करने में, हमारे अंदर hope लाने में, it helps us. Hope लाने में, it helps us. So it helps us in developing our personality. When we develop constructive fear towards Allah subhanahu wa ta'ala, we tend to build our personalities and achievements in line with the deen. So ये जो constructive fear है, we are supposed to use this to build our personality, लेकिन दीन के हिसाब से. तो हम ये constructive fear को positive fear अपने दीन बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? It is given in the Quran, taqwa इख्तियार करके. Taqwa is what? The fear of, fear consequences of one's action. हमें डर होता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो हम उस डर से अपने आप को महफूज रखते हैं हर गलती से. हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलत काम हो, दीन में कोई गलत काम हो, तो इसीलिए ये डर हमारे अंदर पैदा करते हैं. सूरह बकरा की स्टार्टिंग में ही it's mentioned that Quran is for the muttaqi. आयत नंबर 2 या I think आयत नंबर 2 या 3 में है कि कुरान सिर्फ एक मुत्तकी को फायदा देगा. And a muttaqi is one जिसके दिल में तकवा हो, a person with taqwa. तो in the beginning itself Allah subhanahu wa ta'ala said एक इंसान के अंदर, एक मोमिन के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए. So taqwa is what? Fearing consequences of one's action. यानी हम 24/7 कॉन्शियस होते हैं और हम ये देखते रहते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से फिर we will be held responsible. We will be held responsible. So that is taqwa. So it's a fear. It's a type of fear, but it is a constructive fear. So there are 11 forms of fear mentioned in the Quran. 11 different types of fear mentioned in the Quran, out of which some are destructive fear and some are constructive fear. So constructive fear mein one we have is the taqwa, the other is rahab.
Rahab is fearing of disappointing Allah. Rahab, fear of disappointing Allah. कि हम नहीं चाहते अल्लाह हमसे नाराज हो जाए. We love Allah so much कि we don't want him to disappoint. We don't want to disappoint him. हम अल्लाह को नाराज करना नहीं चाहते. Because we love him. हम इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से कि हम नहीं चाहते अल्लाह सुब्हान ताला हमसे नाराज हो जाए. So that is the love. Rahab उस किस्म का fear है. उस किस्म का rahab is that fear. तो हम नहीं चाहते अल्लाह सुब्हान ताला हमसे नाराज हो. So these are the fear mentioned, a constructive type of fear mentioned in the Quran. Yes, Reem. Can you please spell how is it? Rahab. Ra, ha, and ba. Ra, ha, and ba. Okay. Rahab. R-A-H-A-B. Okay. Anybody else? Yes, Ghazala. Any question? दो माइक्स ऑन है. अगर आपको कोई सवाल है तो पूछे या फिर माइक्स ऑफ कर दीजिएगा प्लीज. Ghazala and I don't know who's the other one. JK. नहीं, clear. It's clear now. Can you please unmute your mics, please? Both of you, sure. Ghazala and Ghazala. All right. Jazakallah khair. Mic mute कर दीजिए please. Hold a Jazakallah khair. So these two are the type of constructive fear. Apart from other fears, we have one more, khushu. Khushu is also constructive fear, and overpowering instilling kind of fear attained in salah. तो ये एक किस्म का हमारे नमाज के अंदर जो हम कहते हैं खुशू आनी चाहिए. तो ये भी एक किस्म का डर है, एक कंस्ट्रक्टिव फियर है कि हम अल्लाह से डर कर अल्लाह की या अल्लाह से डर कर हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं. आउट ऑफ लव फॉर अल्लाह वी कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो एन ओवरपावरिंग instilling kind of fear attained in salah. So these are the different types of constructive fears which is mentioned in the Quran. So as the secular study says, there are fear can be, if you manage properly, it can be good for you, and if you don't manage properly, it can be bad for you. The Quran says the same thing. If you manage it properly, it is in the form of taqwa, which is an important part of our deen. बिना तकवा के हमारा दीन आगे नहीं बढ़ सकता. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने स्टार्टिंग में ही कह दिया तकवा पैदा करो तो ये कुरान तुम्हारे लिए काम आएगी. और अगर तकवा हम अपने अंदर पैदा ना करें तो फिर कुरान हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. और खुशू, again the constructive fear. Taqwa is one constructive fear and khushu is another constructive fear. बिना खुशू के हमारी नमाज नहीं होती. हम अगर सलाह स्टैब्लिश करना चाहते हैं, नमाज कायम करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर खुशू चाहिए. खुशू ना हो तो फिर हमारे अंदर हम एक परफेक्ट नमाज नहीं पढ़ सकते. तो we and our children should develop this type of fear for Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये किस्म के fear, this constructive fear, the taqwa, the khushu, the rahab, this type of fear should be within us. हमारे और हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए ताकि हम अल्लाह से connected हो. So this is a fear which will build our personality according to the deen. तो जब हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की खातिर हम नेक साले अमल करते हैं, अल्लाह की खातिर सारे के सारे गुड डीड्स करते हैं, तो तब हम फिर एक you turn out to be a नेक साले person, एक मोमिन बनते हैं. So you have to have this constructive fear within you. As said, there are two types of fear. One is destructive and one is constructive. So Allah wants us to have this constructive fear within us. लेकिन ये जो आयत ला खौफुन अलैहिम, तो Allah subhanahu wa ta'ala wants us to remove the destructive fear from us. Do you get it? Fear two types. One is constructive, one is destructive. एक जो आपको फायदा देता है कंस्ट्रक्टिव फियर, एक जो आपको नुकसान पहुंचाता है डिस्ट्रक्टिव फियर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि हम
कंस्ट्रक्टिव फियर हमारे अंदर डालें, एंड इट इज अ मस्ट, नॉट जस्ट चाहते हैं और हमें चॉइस है, बट इट इज अ मस्ट फॉर अस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि अगर कुरान आप चाहते हो कि कुरान आपको फायदेमंद दे, तो फिर ये डर, कंस्ट्रक्टिव फियर, द तकवा अपने अंदर डालें ताकि कुरान आपको फायदेमंद हो। एंड द नेक्स्ट, और खुशू नमाज में फायदेमंद हो। तो कंस्ट्रक्टिव फियर इज अ मस्ट फॉर अस। ये नहीं कि हम रखे तो रखे, नहीं तो इट्स अ मस्ट फॉर अस। अगर हम अपना दीन बनाना चाहते हैं तो इट्स अ मस्ट फॉर अस, एंड दिस फियर अलोन विल फॉर्म आवर पर्सनैलिटी। जो भी हम पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, हमारी मोमिन की पर्सनैलिटी जो डेवलप करते हैं, दिस इज these are the types of fear, the taqwa and the khushu, which build our personality. And same thing goes in the secular studies कि अगर आप आपके अंदर constructive fear हो, तो you convert yourself into politeness, humility, discipline, mindfulness, hope, ये सारी चीजें। लेकिन हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है, दुनिया की पर्सनैलिटी हमें फॉर्म नहीं करना है, हम अपने दीन की पर्सनैलिटी फॉर्म करना है। तो जब हम अपने अंदर तकवा और खुशू डालेंगे, दिस टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फियर अपने अंदर डालेंगे, और अल्लाह के लिए मोहब्बत, राहत किस्म की मोहब्बत हमारे अंदर होगी, तो वी विल बी अ मोमिन, अ परफेक्ट पर्सनैलिटी which will help us to achieve this world and the akhirah. Now let's move to the destructive fear. Destructive fear causes regression, withdrawal, distancing. This generate anger, hate, jealousy, anxiety, tension, stress. So these are the forms of destructive fear. Destructive fear में क्या होता है? It causes regression. आप अंदर से खींचे जाते हैं, it pulls you inside. आपको लोगों से दूर हो जाता है, distancing. लोग से दूर हो जाते हैं, withdrawal. आप सबसे अलग हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है। डिस्ट्रक्टिव फियर आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, जेलसी, हसद, जलन पैदा होता है, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारे चीजें हमारे अंदर पैदा होते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव फियर। व्हेन वी हैव अ डिस्ट्रक्टिव फियर, it produces negative qualities in us, and this is the fear which Allah subhanahu wa ta'ala says एक मोमिन को नहीं होना चाहिए। the destructive fear हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये किस वर्ड्स में कलाम में मेंशन किया गया? खौफुन, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो आयत हम कर रहे हैं, खौफुन में ये है perceive danger in front of you, that is जब हम देखते हैं हमारे सामने डेंजर है, हमारे सामने कोई थ्रेट है, कोई नुकसान देने वाली चीज हो, तो दैट इज खौफुन, हमारे अंदर जो डर आ जाता है, दैट इज फियर, दैट इज डिस्ट्रक्टिव फियर, फियर ऑफ लॉस, एंटिसिपेशन ऑफ लॉस। तो फिर हम समझते हैं कि हमारे साथ नुकसान होगा, एंड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सी कंस्ट्रक्टिव फियर इज आल्सो द सेम थिंग। कंस्ट्रक्टिव फियर में भी वी फियर लॉस। अगर हमारे अंदर जो तकवा होता है, तो हम ये फियर करते हैं कि अगर हम नेक अमल ना करें, जो तरीके से एहसन अमल ना करें, तो फिर हमारा नुकसान होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सो फियर इज सिनोनिमस विद एंटिसिपेशन ऑफ लॉस। फियर एक इज एंड कि हमें लगता है कि वी विल बी लूजिंग समथिंग, तो उसको, वो चीज को बचाने के लिए, this is a protection, to protect that. Allah subhanahu wa ta'ala ने ये फितरत डाला है, to protect us from that loss. It is a fitra in us. It's a natural process for defense and protection. So destructive fear ka one is khawfun, perceived danger in front of you. Again, it can be real or it can be imaginary. We will do it inshallah. hadar al-maut जो बोलते हैं, hadar, trying and escape from something, try and escape from something. तो आपको ऐसा डर आता है कि जहां से आप भागने की कोशिश करते हैं, वहां वो चीज से दूर भागने की जो कोशिश करते हैं। You have something right in front of you. This is a real fear right in front of you.
तो आप देखते हैं वो आपके सामने है. And then is aujasa, fear due to hearing some news. aujasa, fear due to hearing some news. जब आप कोई न्यूज सुनते हैं और जब आपको फियर होता है कि यू माइट लूज समथिंग. अब जैसे आज के प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम कोरोना के बारे में सुनते रहते हैं आए दिन, और डर होते रहता है कि पता नहीं कब हमको अटैक होगा, पता नहीं कब क्या होगा. दैट इज aujasa. So because of that fear we take precautions. We take precautions. So ये जो destructive fear है, what we need to do is ये destructive fear को हम convert करना चाहिए constructive fear में, because Allah Subhanahu wa Taala says एक मोमिन को डर नहीं होना चाहिए. तो ये जो डर है इसको हमें convert करना है destructive constructive fear में. How we will do that? We will study inshallah. Next is we studied about constructive and destructive. We spoke about these two fears, constructive and destructive. Next is the real fear and the imaginary fear. So real fear जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, which is a reality in physical, आपकी आंखों के सामने हो रहा है. So again we anticipate a loss. हम तसव्वुर करते हैं कि नुकसान हो रहा है. तो what we do, there is a defense system in our body which is called flight or fight phenomenon, which is release of adrenaline. हमारे body के अंदर hormones release होते हैं, which is adrenaline hormone release होता है. और this help situation, जो भी loss हमारा होने okay, fight or flight. This is there in our system. अल्लाह सुब्हान ताला ने ये हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर ये बनाए रखे हैं ताकि हम उससे लड़ें या फिर वहां से भाग जाएं. So that is real. So hadara is that type of fear, the destructive fear, and it is real. Now next is the imaginary fears. All the phobias, जो जितने भी phobias आते हैं ना, जो हम imagine करते हैं, so they fall in this imaginary fears which are destructive for us, falls under this phobias. Acrophobia, fear of height. Claustrophobia, fear of enclosed spaces. जैसे अब लिफ्ट में आप जाने के लिए डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं लिफ्ट में जाने के लिए, so that is claustrophobia. उनको बंद जगहों पे डर लगता है, छोटी जगह बंद जगह पर उनको डर लगता है. fear of heights, ऊपर से डर लगता है. So all these phobias, इससे हटके बहुत सारे phobias है, इंसान को बहुत सारे phobias होते हैं. तो ये सारे phobias are imaginary. हम imagine करते हैं कि हमें हमारा खतरा है, हम ये खतरे को imagine करते हैं. खतरा कोई नहीं है. लिफ्ट में कुछ लोग लिफ्ट में बैठकर नहीं जा सकते, कुछ लोग लिफ्ट में आराम से जा सकते हैं. दैट मीन्स लिफ्ट खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि इसके अंदर जाने से नुकसान होगा. कुछ लोग प्लेन में बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकते, फियर ऑफ फ्लाइंग, वो प्लेन में नहीं बैठ सकते. सो दीज आर ऑल इमेजिनरी फियर्स एंड एक मोमेंट के लिए ये शोभा नहीं देते. इट इज नॉट एक मोमेंट को नहीं होना चाहिए. एक मोमेंट के अंदर ये सारे फियर्स, ये इमेजिनरी फोबियाज नहीं होनी चाहिए. इफ वी
अगर हम समझते हैं कि वी आर अ मोमिन, तो फिर हमें हमारे अंदर अगर ऐसे फोबियाज है तो इसको निकालना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, इवेंचुअली ये डर बढ़ता जाता है, शैतान को मौका मिल जाता है आपको डराने का, वो आपके अंदर फिर वसवसे डालते जाएगा और आपका डर बढ़ाते जाएगा। तो ये फोबिया इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसीलिए यू हैव टू रिमूव दैट फोबिया। What this is a destructive, imaginary, destructive fear which has no place in Islam. इसको हमें तब्दील करना है into constructive. You have to remove this fear. ये fear हमारे अंदर से जाना चाहिए. How we can do this? Most people have this fear, phobias, fear. तो कैसे हम करेंगे इसको remove? One is by systematic desensitization. Systematic desensitization, that is gradual exposing the fear factor. आप जिस चीज से भी आप डरते हैं तो उस चीज से आप आहिस्ता आहिस्ता उसका डर निकालें। लाइक सपोज आप अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे से आपको बहुत डर लगता है, तो आप keep yourself with family members and then ask them to switch the light at least for 5 minutes. तो सॉरी 10 सेकेंड समझ लें। तो आप देखेंगे तो फिर वो 10 सेकेंड्स के अंदर थोड़ा सा आपको तक हैबिट होगी, थोड़ा सा फियर होगा आपके अंदर, लेकिन बिकॉज योर रिलेटिव्स आर देयर, आपके रिश्तेदार साथ है, तो आपको ये लगेगा हाँ ये साथ है। तो इंक्रीज द टाइम, पहले 10 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 5 मिनट्स, इट्स लाइक दैट, यू इंक्रीज ग्रेजुअली द टाइम। योर रिलेटिव्स आर विद यू, आप किसी के साथ हैं, तो that fear will not be there. उसके बाद फिर आप let stay alone in the room, और फिर आप अपने खुद से लाइट ऑफ करें just for 10 seconds and then gradually increase the time. So this is what systematic desensitization process, कि आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज से आप डरते हैं वो डर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से निकालें। Second is the flooding. Flooding exposed to a vast quality of the feared object in a controlled environment. अगर this is one of the treatment in the psychology, जहाँ पर इंसान जिस चीज से भी डरता है तो वो ज्यादा मकदार में, वास्ट क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मकदार में आपके सामने लाकर रख दिया जाता है ताकि वो डर जो हमारा है वो निकल बाहर करे। But again, it is under a controlled environment, under the watchful eyes of psychologists. So, but these are the systems of removing the phobia. So you have to remove a phobia. एक मुसलमान को phobia नहीं होना चाहिए। And next are the other imaginary fears. ये तो हम related with things के बारे में बता रहे हैं, related with ourself, our personality, अपने खुद से related, fear of losing job, fear of losing your health, fear of losing your relation, insecurity, fame, wealth, losing fame, losing wealth. So all these types of fears are again imaginary. They are all imaginary. तो यहाँ पर these are all imaginary. This fear leads to anger, hate, jealousy, build anxiety, tension, stress. This imaginary destructive fear destroys a person. So this destructive fears will destroy a person. It builds in, let's take an example of wealth. Okay, let's take an example of job here. आपका जॉब, आपको डर लगता है कि आपके जॉब खो जाएगा, तो what you do, आप उसके पीछे तमाम वक्त आप अपने काम में लगे होते हैं। You are avoiding your social responsibilities, you are avoiding your दीनी responsibility, अल्लाह के तरफ जो responsibility हमारी बनती है, जो इबादत के जो हुकूक है, अल्लाह के तरफ जो इबादत के हुकूक है, we will be in short of that.
हमारी इबादत में खलल पड़ेगी, और सेकंड हुकूक जो हमें हमारे अल्लाह के बंदों की तरफ जो हुकूक होते हैं वहां पर भी फिर खलल पड़ेगा, वो भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, सोशल रिलेशंस भी नहीं मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉस होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेव आवर जॉब, हमें डर है कि हमारा जॉब चले जाएगा, तो वी आर डिवोटिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन दैट, उसी चीज में हम लगे हुए हैं। इवेंचुअली फिर आपको नजर आएगा कि आपके अंदर कमियां रह रही हैं, नमाज नहीं हो रही, लोगों से, खुद के क्लोज रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बराबर रिश्तेदारी नहीं निभ रही है, तो एक किस्म का नेगेटिविटी विल अराइज इन यू, और एक एंगर, यू नो, दैट एंगर विल फॉर्म इन यू, एंड एज सेड yesterday, anger is nothing but synonymous with शैतान। तो जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू होता है because of you're not able to meet you know everything, हर चीज आप मुकम्मल नहीं कर सक रहे हैं, you're not able to complete everything, तो फिर आपके अंदर इरिटेशन पैदा होता है, इरिटेशन से फिर गुस्सा पैदा होता है, and then you have this jealousy develop, the other person is able to do it, I'm not able to do it, hatred for another person, anxiety will develop, stress will develop। तो यहाँ से एक शुरू हो जाता है सिलसिला, बुराइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इंसान एक मोमिन जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, फिर वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहना शुरू करता है, एंड दैट इज द डिस्ट्रक्टिव, इसके लिए फिर डिस्ट्रक्शन है। दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला एडवाइसेस अस नॉट टू हैव इट, डिस्ट्रक्शन नहीं होना हमारे अंदर, इस किस्म का खौफ नहीं होना, खौफ बिल्कुल नहीं होना, नो डिस्ट्रक्शन, इंसान को तबाही के तौर पर तबाही की तरफ नहीं जानी चाहिए। सो वी शुड अवॉइड दिस। हम कैसे अवॉइड करेंगे ये डिस्ट्रक्शन को, हम कैसे अवॉइड करेंगे? इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड what is causing this destruction, what is the main reason behind this destruction. All right, so what do you think is the main reason behind this destruction? Anybody? अभी तक जितना हम बात कर रहे हैं कि लूजिंग जॉब है, हेल्थ का रिलेशन, हेल्थ हम लूज करने का डर होता है, वेल्थ का डर होता है, what exactly do you think, what is the root cause for this? I always try to locate the root cause, क्योंकि अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आपको उसको ट्रेस करनी चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, उसका जड़ किधर है, उसकी रूट किधर है। गो टू द रूट। अगर आप प्रॉब्लम सुपरफिशियली सॉल्व करें, जो आपको नजर आता है उसी के ऊपर आप फोकस करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फिर आपके रूट वैसे का वैसा ही रहेगा। द रूट विल रिमेन, द प्रॉब्लम फिर वापस आएगा, इट विल कम बैक टू यू। सो ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू इट्स रूट। रूट्स को खत्म करें तब वो प्रॉब्लम खत्म होगा। तो यहाँ पर व्हाट इज द रूट कॉज? ये जो हम डिस्ट्रक्टिव फियर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ जॉब, फियर ऑफ जॉब, तो हाउ इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फियर फॉर अस, और कैसे हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर लेके आती है। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज द रूट कॉज हियर? Yes, go ahead. Yes, Hajra Sheikh. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think lack of faith in Allah subhanahu wa ta'ala and lack of zikr. Okay, lack of faith and lack of zikr. All right, close, but not exactly. According to my point of view, there is something else. Yes, Almas. Assalamu alaikum, Baji. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The iman is less in the person, Baji. Okay, already aa chuka hai Almas jawab. Okay, jazakallah khair. Any other reply apart from this? Iman se hatkar any other reply? Yes, Rayan. अस्सलाम वालेकुम बाजी। तबस्सुम है आपकी सोच किस किस्म की सोच? मतलब जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी मतलब हमारी जो एक
फियर मतलब जो हमें वो अगर हम उसको पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो वो चीज नहीं आएगी, और उसी को जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो वही हमारा उसकी तरफ आगे को लीड कर रहा होता है. Okay, right. But of course, correct. But that is not the root cause. Anybody else? Anybody else would like to try? Raise your hands, please. Yes, Mahreen. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी. Walaikum Assalam रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बाजी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक चीज अगर आपको जो फील करवाया जाए कि आप कैपेबल नहीं हो. नहीं. See, all are correct, but there is still one, the main factor is not there. Okay? चलो ठीक है. We will come to it. जी सबीना. वालेकुम सलाम. जी? नहीं. No, not that. Not that. Yes, Reen? Because we try to control, हमें लगता है हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सही करेंगे तो ही सही होगा, तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल या तकवा काम की वजह से ऐसा होता है. Yes, sort of. Very close to that. We'll understand this root. Yes, Husna, go ahead. Ji, Husna? Is it tawakkul Allah? Tawakkul Allah. Yes, of course. That is also So involved. obedience is same thing, right? It is involved there. Yes, है बिल्कुल है. Of course, everybody is correct in one way or the other. ये सारे factors involved होते हैं. But as I said, we should try to locate the root cause. We'll हम examples लेते हैं. Then I'm sure you will understand them. कौन है ये? I don't know. नाम नहीं है यहाँ पर. Okay. All right. Assalamu alaikum. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Ji Nadia. Patience, lack of patience. Yes, these are all supporting factors. Okay, let's take an example. यही job हम ले रहे हैं, तो let's take an example. Okay, job जब हम कर रहे हैं, fear of losing job or fear of losing wealth, ये सारी चीजें हैं. तो जैसे husbands होते हैं, let's take their example, क्योंकि they are the breadwinners, तो उनका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो ज्यादातर वक्त अपना जॉब पे लगाते हैं. Why? उनकी सोच पे ले आप, उनकी सोच पर चले. वो ज्यादातर टाइम अपना पूरा जॉब में लगाते हैं, पूरे काम में लगाते हैं. क्यों? उनकी क्या होती है? When we complain, usually हम complain करते हैं, you are working too much. तो उनका क्या जवाब होता है? Can anybody tell me? क्या जवाब होता है? Yes, Naushad. Hello, assalamu alaikum. Walaikum I assalam. think mainly it is when we say the same things again and again, they say it is because the responsibility is on their shoulders and it is their duty to take care of everything. Absolutely. The responsibility on their shoulders. तो वो क्या assume करते हैं? So what are they assuming? That all the responsibility of the family and the extended family, like that, it is on them. So to complete all that, they need to earn a proper absolutely living. Absolutely true. They take that responsibility upon themselves. Like they are sustainers. वो क्या कहते हैं कि we are the sustainers. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yeah, correct. They do that. He says that exactly the same way. Yes. तो वो ये imagine करते हैं कि हम sustainers हैं. We are the sustainers. Sustainer. Who is a sustainer? Who is a sustainer? The one who takes care. Allah Ta'ala. असल sustainer कौन है? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala is a sustainer. Who was that? I forgot the name. Nausheen, can you come back please to the mic? Yeah, जी. जी. So हमारे husband समझते हैं, they assume they are the sustainer, but actual sustainer कौन है? जो अल्लाह ताला है, सही बात है. Allah Subhanahu wa Ta'ala है. Allah Subhanahu wa Ta'ala. So what is a husband doing here? What is the husband doing? He's taking the role of yes. He's taking the role of Allah Subhanahu wa Ta'ala on himself. Correct. On himself, yeah, right? correct.
This is the Yeah. root cause. This is the root cause. I'll explain again. So, another example. एक और example हम लेते हैं. Shall I unmute, Overprotective. sister? Yes, sure. Jazakallah khair for being with me. Jazakallah khair. Yes, Husna. I think we're taking the Allah's sifat, I think, on ourselves. That is what you have mentioned. Yes. That is the root cause. This is the root cause. हम अल्लाह की सिफात अपने ऊपर लेते हैं. We'll do one more example. Who would like to volunteer here? हम mothers के ऊपर है. Can somebody? हम बच्चों के ऊपर जो overprotective होते हैं. Who will volunteer with me? हम usually हम yeah. Actually हम लोग उनके अंदर भी fear डाल रहे हैं कि That is secondary. That is secondary. लेकिन जब हम over protective हो रहे हैं, protection किसकी quality है? किसकी quality है? Who is our protector? Allah ही है हमारा protector. Yeah. Absolutely true. Allah subhanahu wa ta'ala. So what are you doing? We are trying to be like, yes, taking the role of Allah. You are taking Allah's responsibility. Yes, you are taking Allah's responsibility on yourself. Are you or not? Correct. Absolutely. So overprotectiveness नुकसानदेह होता है. बच्चों के अंदर फिर let's not go into that. Yes, Jazakallah khair, sister, for joining with me. Thank you very much. So these two examples are right in front of us. हम क्या करते हैं? हम अल्लाह की सिफात अपने ऊपर ले लेते हैं. We are extra protective. We assume, our husband assume themselves to be the sustainer. तो हम अल्लाह की सिफात अपने ऊपर ले रहे हैं. That is the root cause. अल्लाह की सिफात वापस अल्लाह को दे दें. अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बेगाफिल होकर बैठ जाएं. We are the source. Our husband are the source. तो वो बेशक कमाएं, वो अपनी responsibility अदा करें, लेकिन put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. मेरी जॉब उस वक्त तक रहेगी जब तक यहाँ से मेरा रिस्क मिलना है. He is my sustainer. Nobody can remove me from this job unless and until Allah subhanahu wa ta'ala says yes. The minute Allah subhanahu wa ta'ala says कि ये बंदे की यहाँ से जॉब चली जाएगी, उसी सेकंड वो जॉब वहां से चली जाएगी. Nobody can save it now. सारी दुनिया भी अगर मिलकर कोशिश कर ले तो nobody can save that job because Allah subhanahu wa ta'ala has decided that. And we already know कि हमारी destiny 50,000 साल पहले, दुनिया कायम होने से 50,000 पहले लिख चुकी है. So why bother? Why bother? We do our work, we make dua, we do हम जितना काम हमारा यानी जॉब से रिलेटेड जो भी काम है, the husbands they should do that job. वो एहसन तरीके से अपना जॉब मुकम्मल करें, commit, show your commitment to the job and finish. दुआ करते रहें, अल्लाह से दुआ मांगे and leave the tension, the stress and everything out. No competition, no stress, no anxiety, nothing. We are doing our part. And second, we are making dua. हम अपनी इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अपने तरफ से जितनी कोशिश होती है वो कर रहे हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, and putting the entire trust to Allah subhanahu wa ta'ala. We are relieved. We are completely relieved. We assume ourselves to be the sustainer. We are acquiring the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. The sustainer, 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 the su
inner quality of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basitu, Al-Razzaqu. Al-Razzaqu, that is the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basitu, that is the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't take the quality of Allah subhanahu wa ta'ala into your hands. You are only the source. Allah made you only the source. So be the source. काम अपने से करें, सही काम करें, मेहनत से करें, दुआ करें. तो फिर you will have time. You will have time for your social responsibilities. You will have time for your ibadah. Otherwise, लोग क्या करते हैं? नमाजें खत्म. So family के साथ जो commitments है वो खत्म, सिर्फ काम में पूरा तवज्जो लगा के. That is detrimental to your own health, to the society, for this world, for akhirah, everything. Complete detrimental. So Allah subhanahu wa ta'ala says, remove that. La khawfun. La khawfun alayhim. He will not have fear. A moment will not have fear. Now here comes everything. Whatever आप लोगों ने जो additional factors दिए थे, iman counts, taqwa counts, everything counts here. Everything will count here. That is the additional factor, additive factors. But the main factor, you have to understand the main factor. When you remove that, everything will be fine. Of course, जब आपका ईमान आता है तो कई लोग ईमान वाले हैं, लेकिन they don't understand what they are doing. They fail to understand what is happening. So you focus on the main part. और same thing, हम माएँ भी ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा overprotective होती हैं कि बच्चों को ये हो जाएगा, बच्चों को वो हो जाएगा, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, unnecessary अपने ऊपर burden डाल रहे हैं. अब जैसे अब ये कोरोना वायरस चल रहा है, हर चीज धो रहे हैं, excess में we are doing excess. उसकी वजह से थकान की वजह से फिर नमाज में खलल. जब पूरी नमाज पढ़नी है, 4 फर्ज पढ़ लिया, खत्म. बिकॉज हम ह्यूमन हैं, हम इतना काम नहीं कर सकते. जितना काम हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे. Allah will not burden you more than you can do. तो फिर जितना हम कर सकते हैं उतना करें. Don't burden yourself. Again, there is one more. हम औरतों की आदत होती है शक करना अपने husbands पे. We fear कि पता नहीं husbands क्या कर रहे होंगे, बाहर क्या कर रहे होंगे, किसी के साथ ताल्लुक ना रख लें. तो we keep on, वो शक के मारे फिर हम उनके husband के मोबाइल पे नजर होती है कि कहाँ से चैटिंग हो रही है, किधर हो रही है, and all these things come up because we fear कि husband कहीं कुछ और ना कर लें. We fear our relationship. Then again we forget Allah is the protector. He will protect our relationship. जितनी ये relationship की मुद्दत है उतनी ही रहेगी. तो दुआ मांगे अपने तरफ से. Be a loyal, full wife. सार अल्लाह से दुआ मांगे कि हमारी रिलेशनशिप हमेशा बनी रहे, कोई तीसरा पर्सन ना आ जाए. अल्लाह से दुआ मांगे. ये सारी जो शक और शुबा की चीजें हम करते रहते हैं ना, लीव दैट, उसको छोड़ना चाहिए. So likewise there are many examples. So what we are doing here, हम अल्लाह की कोई ना कोई सिफात अपने ऊपर ले लेते हैं. That is the basic cause of detrimental fear in us. All right. Same thing for we are lose fame के ऊपर जब इंसान को कोई इज्जत मिलती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज्जत देने वाला, इज्जत लेने वाला है. अगर आपको इज्जत मिल रही है तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ये इसमें आपकी कोई कमाल की चीज नहीं है. It is not because of you. हम ये सोचते हैं कि जो हमारी इज्जत सोसाइटी में बनी है वो हमारे लिए बनी है, तो हम उसके लिए फिर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं. नो, इट इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमारी जितनी भी इज्जत बनी है, इट इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ही विल ऑनर अस, और जब तक चाहे ही विल ऑनर अस, और जिसे चाहे ही विल ऑनर अस. तो ये सारी जो फिक्र होती है ना, जो एक्स्ट्रा हम क्रिएट कर लेते हैं ना एक्सेसिव में, वो एक्सेसिव फैक्टर को हमें निकालना है हर जगह से. जहां पे भी लगता है हमारा एक्सेसिव फैक्टर हो गया, रिमूव दैट, बिकॉज दैट एक्सेसिव फैक्टर इज डेट्रिमेंटल फॉर अस. Fear is anticipation of loss. It's a natural phenomena. It should be there within us. We should take care के बच्चों को प्रोटेक्ट करना है हमें, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है हमें, हस्बैंड्स को सस्टेनर का रोल अदा करना है.
but not in excess. Not in excess. जब excess में जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है. That is the detrimental factor that we should remove from ourselves. So all these types of fears, they lead to anxiety, stress, depression. जो भी excess में हो जाता है ना, आप देखें फिर all this leads to anxiety, stress and depression. शैतान का रास्ता खुल जाता है. शैतान का रास्ता खुल जाता है तो फिर वो इन चीजों को वसवसे डालना शुरू करता है हमारे अंदर और it diverts us. वो हमें फिर सिरातुल मुस्तकीम से he will divert us to the path of the शैतान. हमें पता भी नहीं चलेगा हम डाइवर्ट हो जाएंगे. All are induced by shaitan through waswase. When these waswase are strong, it can lead to suicidal deaths. All these, जब waswase बहुत तेज हो जाते हैं, depression जब severe हो जाए, it can lead to the suicidal death. तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपका soul, your soul should be strong, ताकि आप depression में जाए ना, anxiety तक ना पहुंचे. Stress आपके अंदर ना आए. If your soul is strong, then you will prevent yourself from entering into anxiety, stress, depression. ये सारी inline process. You will prevent yourself. So the soul should be strong. आपकी नफ्स, आपकी अंदर की रूह strong होनी चाहिए. नफ्स से मुतमईन्ना होना चाहिए. हर बार नफ्स से मुतमईन्ना होना चाहिए. And how can we achieve नफ्स से मुतमईन्ना? We'll discuss in the next topic. जब हम ये आयत को पूरा लेंगे, how can it be reduced? नफ्स मुतमईना कैसे फॉर्म होगी? So soul को enrich करें, soul को मजबूत बनाएं, ताकि excessive detrimental fear हमारे अंदर से निकले. और fear, जहां पर fear ज्यादा हो जाए, वहां पर hope कम हो जाता है. तो जब हम excessive fear में आ जाते हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कल हमारा कम होता जाता है. अल्लाह के ऊपर तवक्कल कम होता है. तो जब हम अल्लाह की सिफात हम अल्लाह को ही दे दें, या अल्लाह यू आर आवर प्रोटेक्टर, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट, मैं हर तरफ नहीं होती, आप हर तरफ होते हैं. सो अर्राक़िबु, वॉचफुल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अर्राक़िबु. सो ही इज द वॉचफुल. ही वॉचेस अस एवरीवेयर. ही कैन प्रोटेक्ट अस. आई कैन नॉट प्रोटेक्ट एवरीबॉडी. सो अल्लाह की सिफात अल्लाह को दे दे. प्रोटेक्शन के लिए व्हाट डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला से? सुबह शाम के अज़कार पढ़ो. तो सुबह शाम के अज़कार पढ़ो. दे विल प्रोटेक्ट अस. फिनिश. हमसे जितना काम हो सकता है उतना काम हम करें और बाकी का काम हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर छोड़ दें. अल्लाह का काम अल्लाह पर छोड़ दें, अपना काम खुद करें. तो अगर हम ना करें, हमारी सोल कमजोर हो, हमारी रूह कमजोर हो, स्ट्रेस पे अगर हम चले जाएं, it will destroy our physical body. You know, chest pain, chills, dry mouth, heart rate will increase, SOB, shortness of breath, sweating. ये सारी चीजें एक के बाद एक हमारे अंदर से डेवलप होते जाते हैं. ये फियर, जो हमारे अंदर जो फियर होता है ना, ये सारी चीजें पैदा करता है. और लॉन्ग लास्टिंग फियर तब तो फिर हमारी बॉडी को अंदर से खोखला कर देते हैं. इट्स अस ईटिंग अवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड. बहुत डैमेज कर देता है. Not just the physical body, our mental capabilities as well. हम भूलने लगते हैं. Our memorizing power decreases. Our retaining power decreases. We don't remember anything. तो ये सारी ना mental capabilities हमारे decrease हो जाते हैं. और फिर soul भी, इबादत भी हमारी कम हो जाती है. Because of all this, अल्लाह पर तवक्कुल कम, इबादत कम, soul भी अंदर से मर रही होती है. As such, सारा इंसान, पूरे का पूरा मुकम्मल इंसान अंदर से मर रहा होता है. Because of this excessiveness, because of this detrimental fear, imaginary fear. Real fear हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए protection रख दिया है. Fight or flight. उसको खत्म करो या उसे भागो. That's simple. But this imaginary fear, that is very destructive. वो इंसान को तबाह कर देगा, अंदर से पूरा मुकम्मल तौर पे फोकल कर देता है. तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, remove that fear. So we have which Allah subhanahu wa ta'ala said, you should have that constructive fear in the form of taqwa, khushu,
And then we have destructive fear. If it is real, fight or flight. If it is imaginary, remove that fear. So what is the treatment? जब imaginary ऐसे detrimental imaginary fear होते हैं, so when we go to a psychologist or a psychiatrist, what they do, they do a cognitive behavioral therapy, that is CBT, psychotherapy. They follow a psychotherapy जहाँ से आपसे बैठकर आपको आपके पहले पता लगाते हैं कि what exactly you are doing wrong, कौन सा आप आपकी थिंकिंग में कहाँ फॉल्ट है, तो फिर वो थिंकिंग को बराबर करते हैं. दैट इज साइकोथेरेपी. वो आपकी थिंकिंग को सही करते हैं. लेकिन दैट इज डन थ्रू सेक्युलर वे, बिकॉज दे don't consider about the soul, they don't consider about the religion. तो फिर वो सेक्युलर तरीके से साइकोथेरेपी करते हैं. बट अल्लाह सुब्हान ताला does the same thing. Psychotherapy, CBT, is done through Islamic perspective in the Quran. या नहीं तो फिर साइकोलॉजिस्ट अगर बहुत ज्यादा बीमार हो तो दे विल पुट यू ऑन ड्रग्स. डिप्रेशन बहुत हाई है, सो CBT से फायदा नहीं आया, साइकोथेरेपी से फायदा नहीं आया, दे विल पुट यू ऑन ड्रग्स. बीटा ब्लॉकर्स व्हिच ब्लॉक्स द एड्रेनालिन, द मेन फैक्टर एड्रेनालिन. बेंजोडाइजेपिन्स व्हिच induces relaxation of the brain. But everybody know antidepressants के कितना नुकसान होते हैं. For the meantime, acute condition okay, but not everlasting. हम उसको हर बार नहीं ले सकते. For some time, it is fine. But drugs are not the answer for depressions. Actual is the CBT, psychotherapy. That too, religious psychotherapy. Islamic perspective psychotherapy होनी चाहिए, जहां पर आपके रूह को एनरिच किया जाए, आपके रूह को जिंदगी दी जाए. जब आपकी रूह को जिंदगी मिलती है तो तब आपकी बॉडी और आपकी माइंड सब जिंदा होते हैं. जब रूह मर जाती है तो वैसे ही बॉडी और माइंड दे आर डेड. चलते फिरते लाश जैसे बोलते हैं, दे आर ऑलरेडी डेड एंड देन दे कमिट सुसाइड. रूह जिंदा रहे तो फिर सुसाइडल डेथ्स होते ही नहीं है. इट इज द डेथ ऑफ द सोल which causes the death of a body. So ye sare drugs and all this will not be helpful. So what is the Islamic perspective? What is the treatment from Allah subhanahu wa ta'ala? Restore the character. जब हम ये fear के बारे में बात करें तो restore the characteristics of Allah back to Allah subhanahu wa ta'ala. जो अल्लाह की सिफात है वो अल्लाह को दे दें. जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दें. हमारा क्या काम है? We do our part of work and make dua, putting our trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Our work and dua should be ahsan quality. हमारा काम ahsan quality का होना चाहिए, best quality का काम होना चाहिए. We do our work in the ahsan way and we make dua in the ahsan way, and that will replace the fear. Right? So these two are the main factors which will replace the fear in us. So today we did fear and yesterday we did grief. So fear is anticipation of loss, कि हमें डर होता है कि कि हमसे कोई चीज खो जाएगी. So Allah subhanahu wa ta'ala asks us to protect it. और अगर वो चीज खो गई अल्लाह की मर्जी से, अगर वो चीज खो गई, so then that is grief. Grief is experiencing the loss. हम वो चीज को experience कर रहे हैं, वो loss को experience कर रहे हैं. So that is experiencing the loss. And how to deal with that we did yesterday. Right? Any questions so far in this? Anybody has any questions? This is a very interesting question. I have a question. We Muslims believe that every moment in our life is predestined. In that case, if a person has to enter into depression, that can be perceived as from Allah subhanahu wa ta'ala.
Can you please help address this confusion? Yes, of course. Everything is predestined. Definitely everything is predestined. And entering into depression is also predestined. Okay, yes, we will be entering into the depression. किसने लिखा था वो सवाल? किसने लिखा था वो सवाल, please? Can I have that person with me? Kausar, yes. Kausar, can you unmute your mic, please? अस्सलामुअलैकुम, this is Kausar. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपका सवाल बहुत वैलिड सवाल है कि सब कुछ प्रीडेस्टिनेशन, सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, तो डिप्रेशन भी डेस्टिनी में लिखा, ऑफ कोर्स डिप्रेशन भी डेस्टिनी में ही लिखा है, तो इसीलिए हम वो चीज को फेस कर रहे हैं। सो हाउ टू क्लियर द कंफ्यूजन? तो अब आप मेरे को ये बताइए, हम इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे कि हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब हम अपनी मर्जी से, अब जैसे अब हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे कि अल्लाह की सिफात हम अपने ऊपर लें या अल्लाह की सिफात हम अल्लाह को दें, राइट या रॉन्ग? राइट। तो हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, सिफात हम अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से फिर डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो यही चीज विल बी रिटन इन योर डेस्टिनी कि ये बंदा अपनी मर्जी से डिप्रेशन में जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की नॉलेज मुकम्मल है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की कंप्लीट नॉलेज है कि हम आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन में हम इसको फाइट करेंगे और डिप्रेशन तक नहीं पहुंचेंगे, या फिर हम इससे फाइट नहीं करेंगे और we will give up और डिप्रेशन में पहुंचेंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला knows what we will choose because it is our free will, so he knows what we are going to choose, and that is what is written in our destiny. Do you get it Kausar? Yes, so डिप्रेशन में नहीं पहुंचेंगे वो भी predestined है। Everything what you will be doing is what Allah subhanahu wa ta'ala is writing in your destiny. What you will be making the choice, आप जो choose करेंगे, your choices is your destiny. Okay. Do you get it? Yes, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारी जो डेस्टिनी हम कहते हैं, तो फिर उस हिसाब से अगर हम ये मान लें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पूरी डेस्टिनी लिख चुकी है, तो फिर अल्लाह ने अगर डिप्रेशन में डाला है तो हम जाएंगे, नहीं डाला तो नहीं जाएंगे। That is wrong because Allah said I'm giving you the free will. अगर वैसा होता अल्लाह ही डालते डिप्रेशन में, अल्लाह ही निकालते डिप्रेशन से, तो फिर there is no question of free will. But we have free will. अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि you have your free will, you choose your way. तो जब हमारी free will है, so we are choosing, we are making the choice, and Allah subhanahu wa ta'ala knows कि what choice we will be making, and that is what is written in our destiny. Okay. Beforehand, Allah subhanahu wa ta'ala ने लिख दिया. This is what we say कि Allah has complete knowledge of us. Clear, Kausar? Yeah, I understand. Okay, Jazakallah khair. And I hope the question is clear to others as well. Jazakallah khair. Any other question? Vaiyaki. Any other question? Yes, Jumana? नहीं, यही सेम क्वेश्चन पे है। that okay, predestined है डिप्रेशन में जाना, but how we do it after that, and how we, यानी maybe एक तो predestined हो, sorry, एक तो डिप्रेशन में जाके suicidal हो जाता है, और suppose एक डिप्रेशन में जाके get closeness to Allah, so वो फिर हमारे पे डिपेंड करता है, ऐसा? This is what I understood. Yes, of course. This इंसान कोई डिप्रेशन में जाकर, yes, जज़ाकल्लाह खैर, कोई इंसान डिप्रेशन में जाकर सुसाइडल डेथ पर पहुंचता है, कोई इंसान डिप्रेशन में जाकर अल्लाह के करीब पहुंचता है. This is your question, Jumana? Yeah, I mean, this is what I'm trying to understand. अभी जो question किया कौसर ने, so उसमें this is what I understand. ऐसे होता है, right? Predestined होती है डिप्रेशन, लेकिन उसके बाद कैसे हम react करेंगे वो हमारे पे है. So Jumana said कि कुछ लोग, yes, कुछ लोग डिप्रेशन में पहुंच के सुसाइडल डेथ्स कर लेते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में पहुंच के बाहर निकलते हैं. तो
फर्स्ट इट वाज के पहले हम गलत फैसला लिए हैं, डिप्रेशन में पहुंच गए। सो इट वाज आवर मिस्टेक, हमने गलत फैसला लिया। इट वाज, सी वी हैव अ फ्री विल, तो हमने गलत फैसला लिया, डिप्रेशन में पहुंच गए। और जब डिप्रेशन में पहुंच गए, लेकिन हमारी रूह जिंदा थी, रूह मरी हुई नहीं थी, हमारा ईमान था हमारे साथ, लेकिन हमने गलत रास्ता ले लिया था। तो हमारा ईमान will guide us back and it will not lead us to the suicidal death, but it will lead us back to the sirat al-mustaqim. तो हमारा ईमान will save us. हमारी रूह मरी नहीं है, लेकिन जब रूह मर जाती है तो फिर वो शैतान के हवाले जिस्म, और वो शैतान जो मर्जी चाहे कर ले। लेकिन बिकॉज ईमान इज देयर, तो इंसान गिर कर भी फिर वापस उठता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमारी मदद करते हैं रियलाइज करने, बिकॉज हमारी रूह अभी जिंदा है, हमारे अंदर ईमान मौजूद है। सुसाइडल डेथ्स जो करते हैं उनके अंदर रूह मर चुकी है, देयर इज नो ईमान। नफ्स अम्मारा बिस्सू, दैट नफ्स इज अम्मारा बिस्सू, जो सिर्फ बुराई जानती है, तो वो रूह मर चुकी है, एंड इट इज गोइंग टू and it will not come back to the sirat al-mustaqim. A ruh, a person with a living ruh with iman will bring us back to sirat al-mustaqim, no matter हम कितनी बार शैतान के रास्ते पे चले गए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला says कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला will protect us। ईमान हमारे अंदर हो तो he will protect us। इसीलिए we should recite that dua, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को हमेशा दीन पर रख। It will help you. Yes, Rifat, what is your question? Assalamu alaikum. मेरा क्वेश्चन नहीं है. I think I believe the constructive fear, if we have, like we are answerable in the akhirah, so that जैसे आप अभी ईमान के बारे में बोल रहे थे ना, तो that also is a constructive sort of constructive fear. Yes. That yes, will take us out of depression. Like okay, ये भी एक natural है कि we are feeling bad for something, but making it a long way and falling in depression is something, is a destructive fear. And if we have a constructive fear, like whatever we do, we have to be answerable. और जो ultimate अपना वो goal होता है ना आखिरत का, अगर जो वो रहेगा, वो डर रहेगा, तो I don't think we will fall into that. We will not go beyond the limit. जी बिल्कुल, absolutely sure, absolutely true. जज़ाकल्लाह खैर. As we mentioned earlier, taqwa is very important. एक मोमिन को तकवा होना चाहिए, ईमान के साथ he should have taqwa. That's the constructive fear. He should always have that. तो वही चीज हमें गलत रास्ते से फिर वापस लाती है, गलत रास्ते से फिर हमें इस्लाम के रास्ते पे वापस लाती है। Any other question before I move to the next topic? Okay. So the next, the main topic जो हम ले रहे थे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. We said this is the ayah which solves multiple problems. तो जो हम कर चुके हैं, it will solve all the problems of grief. It will solve all the problems related with fear. तो ये आयत कुरान में as said, it's mentioned around 15 times. इसी phrase में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसी phrase में it comes around 14 times. एक बार एक आयत मैंने डबल लिख दी थी, so later I counted, it was 14 times. तो 14 times ये as it is आती है, यही phrase में आती है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. और इससे भी कई गुना ज्यादा, which I haven't counted, inshallah I'm planning to count that as well. तो इससे भी कई गुना ज्यादा वो सिर्फ इस मीनिंग में आती है कि डर और खौफ को मत रखो, खौफ और रंज को अपने अंदर मत रखो. डिफरेंट आयत इसी मीनिंग के साथ आते हैं. So what we see is, and what I have noticed, I know अभी तो I'm just a beginner, तो मैं जितना भी notice करूंगी कम है, but so far what I have noticed is ये आयत जितनी repeat होती है, कोई और आयत उतनी repeat नहीं होती. Maximum time ये आयत repeat हुई है. And of course सलाह and zakat के बारे में है ही है, that is of course there.
when we think about the personality, जब हम personality के ऊपर बात करते हैं, तो this is the maximum times it has been repeated. As I said, Surah Baqarah में alone 6 times it has been repeated just in Surah Baqarah. Ayat verse 38, verse 62, verse 112, 262, 274 and 277. इतने बार ये रिपीट हुई है just in Surah Baqarah alone. उसके बाद फिर numerous other verses. तो when we look at this verse, तो मैंने इन सारे आयतों को देखा है कि ये एंड में आता है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. दिस इज अ फ्रेज, ये एंड में आता है. इससे पहले कोई ना कोई क्वालिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन किए होते हैं. One quality or the other, it is mentioned in that ayah. So when I took out, I for the meantime I just took out only the Surah Baqarah की qualities. आप खुद जाकर बाकी के आयतों की क्वालिटीज आप खुद निकाल सकती हैं. तो जस्ट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द सूरह बकरा की क्वालिटी. तो सूरह बकरा के अंदर द क्वालिटीज व्हिच आर अटैच्ड विद दिस फ्रेज इज whoever takes guidance. आयत नंबर 38 में whoever takes guidance. आयत नंबर 62 में whoever believes in Allah subhanahu wa ta'ala last day and do righteous deeds. Ayat number 112, submit to the face of Allah and is a muhsin. Ayat 262, whoever spends their wealth in the path of Allah. Ayat number 274, whoever spends their wealth for Allah night and day, secretly and openly. Ayat number 277, whoever believes, do righteous deeds, establish salah, give zakah. So these are the qualities mentioned. Just 1 second, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So these are the qualities जो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए. ये क्वालिटीज अगर हमारे अंदर पैदा हो तो फिर हमारे अंदर खौफ भी नहीं होगा. This detrimental fear, ये नहीं होगा. When we speak about fear, it's written खौफ. So we speak about the detrimental fear. Detrimental, imaginary fear. तो ये fear हमारे अंदर से चला जाएगा और हमारे अंदर कोई गम नहीं होगा. तो which are the qualities? Taking the guidance. तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हिदायत का रास्ता हमें देते हैं, तो जब हम वो हिदायत के रास्ते को फॉलो करते हैं, and that is the first is the we develop the taqwa. तो हम constructive fear हमारे अंदर पैदा करते हैं. तो जब हमारे अंदर constructive fear पैदा होगा, तकवा पैदा होगा और establish सलाह, खुशू पैदा होगा. तो what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do कि हम अपने अंदर constructive fear पैदा करें. That is taqwa and khushu. जब ये चीज पैदा होगी तो there is no room for destructive fear. There is absolutely no room for destructive fear. So we are saved. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला says जिन लोगों के अंदर तकवा और खुशू होगी, establishing सलाह, खुशू होगी, तो फिर ये चीज नहीं होगी. खौफ, destructive fear और grief नहीं होगा. Second, last day, believe in the last day and doing righteous deeds. Doing righteous deeds, जब हम साले अमल करते हैं तो we are fulfilling the responsibility towards the people. As I said, हमारे दो काम है, दो रोल हैं. One is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Second is the completing the हुकूक of अल्लाह के बंदों का. हुकूकुल अब्द and हुकूकुल इबाद. तो अल्लाह के बंदों के तरफ जो हुकूक मिलते हैं वो पूरे हुकूक मुकम्मल करना is doing righteous deeds. जब हम ये हुकूक मुकम्मल करते हैं तो they are with you. They are like यानी they don't leave you alone. वो आपके साथ जुड़े हुए हैं. और जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, all this anxiety and stress and depression will leave you. Joint families में कभी सुना नहीं था stress, कभी सुना नहीं था anxiety. जैसे ही nuclear family हो गई, the first thing to invade us was stress. Joint family में stress बढ़ जाता है. जैसे ही हम सब एक साथ होते हैं and we speak about all these things, problems, जब problems की
जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स हमें छोड़ देते हैं और बड़े हमें बताते हैं, गाइड करते हैं. That was the advantage. That was an advantage of staying in a joint family. Nuclear family, जैसे nuclear family में आए, stress आ गया. So righteous deeds, जब हम हुकूक मुकम्मल करेंगे, लोग हमारे साथ रहेंगे, तो फिर ये बुराइयां, all these things will leave us. Submit to the face of Allah. जब हम अल्लाह को फेस करते हैं, अल्लाह की चेहरा पाना चाहते हैं, तो again taqwa will develop within us. Love for him, rahab will develop within us. Khushu will develop within us. Again Muhsin. Muhsin is the one who performs every deed according to the sunnah. Ihsan क्या होता है? A Muhsin is a person who has ihsan quality. And what is the definition of ihsan? Ihsan ki definition: first, doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Intention counts. Your intention should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever you do, it is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And second is सुन्नत के तरीके से, जिस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो काम को उसी तरीके से अंजाम देना. That is ihsan quality. A person who has this two quality within him or her is a muhsin. So आप देखें, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ हमें कह रहे हैं, इबादत मुकम्मल करो, अल्लाह के हुकूक अदा करो, बंदों के हुकूक अदा करो. तो जब हम ये चीजें करते हैं, हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव फियर पैदा होता है, हमारे अतराफ में लोग होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए. So there is absolutely no room for fear or grief. So these are the qualities which help us to build and increase our iman, strengthen connection with Allah subhanahu wa ta'ala, decrease love for wealth. जब आप ज़कात देते हो, अपने पैसों में से खर्च करते हो, whoever spends their wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever spends in their wealth for Allah subhanahu wa ta'ala night and day, secretly and in open, who gives zakat, यानी जब हम माल अपना खर्च करते हैं, अपना माल देते हैं, so the love for the world and the wealth decreases. So all these things together, these qualities, जब हम अपने अंदर डाल लें, so what is the result? No fear, no grief. And तब हमारी personality क्या होती है? A strong Muslim. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be, a strong Muslim. So no fear and grief in this world and no fear and grief in akhirat. Actually this ayat was जितने भी मुफस्सिरीन ने इसको translate किया है, जितना भी मैंने सुना है translation, they said this ayat is for akhirat. So please उनकी बात आप सुन लें. ये जितना भी आप आज और कल सुन रहे हैं, this is from me. मेरे यानी मैंने जो studies की है, it is my studies. तो बट जो मुफस्सिरीन का कहना है, the people who do tafsir, तो they say no fear and grief in this world, and they say कि this ayat is for akhirat, no fear and grief in akhirat. तो ये आयतें, ये phrase is for akhirat, यानी एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मोहसिन, जब वो best quality acquire कर लेता है, तो आखिरत में, हशर के मैदान में, जब हर कोई नफ्सी नफ्सी कहता रहेगा, इसके पास कोई डर या कोई गम नहीं होगा. Because he will be laden with book of deeds. उसके book of deeds completely heavy होंगे. He would be laden heavy with book of deeds. उसको पता है कि उसने बहुत कुछ करके आया है, तो he will have a hope. He will have a hope कि he will gain Jannah, दोज़ख से बचे रहेंगे. तो there are lots of description on this कि आखिरत में उनके चेहरे चमकते होंगे, उनके अंदर इत्मीनान होगा. So they say no fear and no grief. उनके अमाल की वजह से there will be no fear and grief on the आखिरत. हशर के मैदान में कोई गम और कोई डर नहीं होगा. So it is related with आखिरत. But I find not just आखिरत, this is related with this world as well. आप देखें उसमें correlate करें, so we find a tremendous connection, a very good connection between this world as well. और फिर जब हम यहाँ दुनिया में नेक अमल इस दुनिया में कर रहे हैं, इस दुनिया में हम strong मुसलमान बन रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला says be fearless.
हमें फियर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी और से ना डरो। कुरान की कई आयतें हैं, अल्लाह से डरो और किसी और से ना डरो। He wants us to be fearless. So this ayat, this phrase is also equally for this world. इस दुनिया के लिए भी है, no fear and grief in this world and no fear and grief in akhirat. Both. This phrase is basically meant for meant for akhirah. Person who spends life earning for akhirah will be free of free and grief there. Right. So with this we'll come to an end. So end में यही कि ये phrase, it's for both the worlds, for this world as well as for akhirah. And a person who builds, who lives on this phrase, he will build a strong personality Muslim who will neither have any kind of detrimental fear nor grief due to his high state of iman and taqwa and tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So a moment should always be fearless and in a state of contentment. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Right? So this is the topic. To summarize, I just want you all to write just 6 sentences, please. Paper pen ले लें. So just what I'm dictating, वो 4-5 sentences है, उसको आप लिख लें. All right? Fear, anticipation of loss. What is fear? Anticipation of loss. तसव्वुर करना कि नुकसान होगा. Fear is anticipation of loss. Grief is experiencing the loss. आपका कुछ खो गया है, so we experience the loss. Grief is experience the loss. नुकसान को महसूस करना. Grief, नुकसान को महसूस करना. Fear, नुकसान का तसव्वुर करना. ठीक? Next, work and dua of ahsan quality removes fear. जब आप अव्वल दर्जे का काम करेंगे और अव्वल दर्जे की दुआ करेंगे, वर्क एंड दुआ ऑफ अहसन क्वालिटी, वो फियर को रिमूव करेंगे, वो डर को हमारे अंदर से निकाल देगी. वर्क एंड दुआ ऑफ एक्सेलेंट और अहसन क्वालिटी रिमूव्स फियर. What was written in destiny will happen, and whatever happened was the best for me. This will remove grief. अगर हम इस पर ईमान लाएं कि जो भी what was written in destiny, जो भी तकदीर में लिखा था वो होकर रहेगा, और जो होगा वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा, ये सोच आपके अंदर से गम निकाल देगी. So work and dua of ahsan quality removes fear. What was written in destiny will happen, and whatever happened was best for me removes grief. And lastly, a moment should always be fearless and in a state of contentment. This is how a moment should be. Allah subhanahu wa ta'ala says, a moment should always be fearless and in a state of contentment. तब आप मुफीद साबित होंगे उम्मतुल मुस्लिमा के लिए. आप fearless है, किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और किसी से नहीं डरते, और आपके अंदर सुकून और इत्मीनान है. That is नफ्स मुतमइन्ना है. तो जब आपके अंदर नफ्स मुतमइन्ना है और आप सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, only then you are beneficial for the Muslim ummah. और इस दुनिया, ये दुनिया में भी फलाह पाएंगे, आखिरत में भी फलाह पाएंगे. और जहां पर हम बात कर चुके थे सोल को बचाने की, तो ये सारी चीजें ही आपके सोल को बचाएगा, यही आपके सोल को नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचाएगा. All these things जो अब हम कर चुके हैं, the iman, the strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, decrease love for wealth and the world, and yes, building a strong relation with Allah subhanahu wa ta'ala, ये सारी चीजें हमें नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचाएगा. So be strong, be fearless, and be in a state of contentment. और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम इस स्टेट पर पहुंचे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. तो हम इनमें से एक हो कि हमारे अंदर ना डर हो, ना हमारे अंदर ना कोई
गम हो। हम इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले एक मोमिन और एक मोहसिन बन पाए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, आमीन. So I hope the session yesterday and today's session was of beneficial for you all to help us achieve this state. Jazakallah khair. With this I end my session. If there are still any further questions, please. We still have 5 minutes. जी जुमाना. क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ शेयर करना था. कैन आई और शुड आई वेट फॉर समबडी क्वेश्चन? Go ahead please. ओके. एक्चुअली किसी से बात हो रही थी एंड द पर्सन एक एनालॉजी मुझे समझाई, यानी अल्लाह ताला और शैतान. सो अल्लाह ताला जब हमें बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैंशन नियर सी व्यू और बहुत बड़ा मैंशन है और समथिंग, इट्स वर्थ मे बी $3 billion, और हमें कोई आके ये बताए ओके आई विल जस्ट गिव इट टू यू फॉर $200. क्वाइट नॉट पॉसिबल. हम पागल हो जाएंगे, वाओ इतना बड़ा मेंशन एंड ऑल दीस थिंग्स, लाइक यू नो. बट देन द पर्सन सेज ओके आई विल गिव इट टू यू ऑन माय टाइम, जब मुझे लगेगा तुम सही हो, देन आई विल गिव इट टू यू. On the other hand, what happens? Shaitan, when they attract you with the things, when they show you some things, they will give it to you right now. That I'll give it to you this right now. अब यहाँ पे सब्र की बात आती है, क्योंकि इंसान में सब्र नहीं होता. We cannot wait for that promise for the person who will give us worth $1,200 में. लेकिन हम शैतान के ट्रैप में यहाँ फंस जाते हैं बिकॉज सब्र नहीं होता. That okay, we will get it right now. So you know that's how sometimes we fall into the trap of shaitan, because हमें अभी मिल जाता है और हमारे में सब्र नहीं है, तो हमारा सब्र खत्म होता जाता है and we fall into this trap, keep falling in. So just wanted to share this. Jazakallah khair, brilliant analogy. Jazakallah khair for sharing. So हमारा ईमान, हमारा तकवा, that will only prevent us from following the path of the shaitan. Jazakallah khair. Any questions? Dr. Safina, just few things pertaining to fear I would like to add here. Yeah, go ahead. Okay. Alhamdulillah, you have covered everything majorly from the ayah. I just wanted to mention the times when the jinn attacks you, there are several different occasions where he attacks you. But fearful status is also one of the status where he finds you very vulnerable to be attacked. So of course we know there are different occasions. Maslan, if somebody is involved in sinning, that is the time they get attacked by shaitan, the jinn. And then when you are in a state of acute fear, then also you get attacked. So that is one thing I wanted to say. And in regards to fear, from the Aqidah point of view, there are 3 types of fear. The one is the khafi fear, which is a hidden fear, which is a fear that is of shirk, which means you fear an idol or you fear a jinn or you fear an awliya that they might harm you. That is the hidden fear. Then there is something called forbidden fear, wherein one fear that other people, to carry out their obligatory duties, they are scared of the people. Yani you are scared of wearing a hijab if you go to a certain place, or you shave your beard for a certain job and things like that. So that is a forbidden fear. And the third is a normal natural fear. Maslan, you are passing by from a jungle and you're afraid of being attacked by an animal. So that is a permissible natural fear. So these are the 3 kinds of fear from the Aqidah point of view. That's it. These are the things I wanted to add. Jazakallah khair, Sri. Jazakallah khair. So, okay, no further questions. We'll end the session here, inshallah. Subhanakallah. Jazakallah khair, everybody, for joining me for these 2 sessions. And inshallah, hope will continue. Before I end, let me inform you, मेरे तफसीर classes already चल रहे हैं. Whoever would like to join. Morning में एक session है and evening में another session. Morning session is from 10 to 12 and evening में the session is for 1 hour, and that's only for 4 days. Morning session is for 5 days. Evening session is for 4 days, 1 hour. Apart from that, the hadith classes are also going on. Hadith classes are Sunday today evening,
and inshallah very soon we'll be starting the debate. Debate is contemporary topics, जो भी topics on the spot choose किया जाएगा. From the audience, it will be taken from the audience. They can propose the topic on the spot. It will be chosen contemporary important issues, और उसके ऊपर हम debate करेंगे from the Islamic point of view with evidence. चाहे वो आपकी whatever views, so you can share your views and we will analyze those views under the evidences, under the deen, and it's just like a get together, online get together, you can say, to utilize the time. एक साथ मिलकर बैठें, अपने views share करें और a better understanding gain करें और एक दूसरे से बात करें. So with this, Nasreen and I have come up with that debate. So whoever would like to participate, आप Nasreen को अपने names दे सकते हैं. That is debate, hadith classes, and tafsir classes are also going on. So if anybody would like to join, they are most welcome. And as I said, my hadith classes are based on this philosophy of the Quran. I mainly focus on what are the Quran philosophies और उसको हम अपने जिंदगी में कैसे अपनाएं. Alright, Jazakallah khair once again. Inshallah, फिर मिलते हैं for the next even inshallah. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.